टीडीएस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग र के विभिन्न विभिन्न रूपों को देखेंगे, है ना। इस वीडियो में हम लोग र के विभिन्न रूपों को पढ़ेंगे, है ना। जो र हम लोग कहीं पे कभी कभी देखते हैं कि क्रम, कहीं पे देखते हैं हम लोग रकाब, कहीं पे हम लोग देखते हैं कर्म, कहीं पे देख ले क्रम। तो ये र सिंपल एक ही र होता है, लेकिन एक यहाँ पे हम लोग देख लिए क में र लगा हुआ है, मतलब क के पैर में या क के पद में या पैर में यहाँ पे र लगा हुआ है। एक सिंपल सा यहाँ र देख लिए, एक सिंपल सा ये ऊपर में र हम लोग देख लिए, एक क में यहाँ पे र देख लिए, है ना। और एक जो होता है वो ट्रम्प, तो हम लोग ट्र में र देख लेते हैं, है ना। तो ये जो चार तरह का र हुआ है, एक तरह, दो तरह का र, तीन तरह का, ये चार तरह, ये चार तरह का र हुआ। तो इन चारों तरह के जो र है इनको हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरह से समझेंगे, है ना। कि र के रूप होते हैं। र ही एक ऐसा व्यंजन वर्ण है या एक वर्ण है जिनको चार तरह से लिखा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग र के इन चारों रूपों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल सा जो र होता है। ये जो र होता है, ये जो र होता है, ये र हमेशा अपने स्वर के साथ आता है। ये र हमेशा अपने स्वर के साथ आता है। कोई भी स्वर हो सकता है, अ, आ, ई, उ, कोई भी स्वर, जो भी स्वर होते हैं वो कोई भी स्वर इस वर्ण के साथ आ सकते हैं। मतलब ये जो र होते हैं वो अपने स्वर वर्ण के साथ आते हैं, स्वर वर्ण के साथ आते हैं। जैसे कि यहाँ पे रकाब, है ना। तो ये जो र है इसमें कोई ना कोई स्वर मिला होगा, जैसे कि आधा र प्लस अ, तभी तो ये पूरा र बना है। काब, आधा क प्लस आ प्लस ब प्लस अ, ठीक है, रकाब, है ना। जैसे कि बने होते थे, मतलब ये पूरा र होते हैं। दूसरा नंबर पे हम लोग देख लेते हैं करम, मतलब ये वाला र को देख लेते हैं। किस र को देख लेते हैं? ये वाले र को देख लेते हैं। ये वाले जो र होते हैं, ये जो र होते हैं, ये र को पदेन र कहा जाता है। पदेन र कहा जाता है, मतलब ये किसी न किसी पद में होते हैं, मतलब किसी न किसी व्यंजन वर्ण के ये पद में, मतलब पैर में ये र होते हैं, इसलिए इसको पदेन र भी बोला जाता है। जैसे जैसे क, तो क में ये र हो गया, म करम, ठीक है। इसको पदेन, तो क पदेन र प्लस म कर्म, क्रम, ये क्या हो गया? ये क्रम हो गया, है ना। तो ये जिसमें लगता है, मतलब ये पदेन र जिसमें लगता है ना, तो जिस इसके ऊपर वाले जो होता है ना वो ये आधा होते हैं, और जिसमें लगा ना ये पूरा होता है। मतलब ये क क्या होता है? आधा, और र ये क्या होता है? पूरा। मतलब ये र अपने व्यंजन, अपने स्वर के साथ होते हैं, लेकिन ये क क्या होते हैं? आधा होते हैं। ऊपर वाला आधा, नीचे वाला पूरा। जिसमें लगा रहता है ऊपर वाला क्या होता है? ये आधा होता है, और नीचे वाला क्या होता है? ये पूरा। पूरा मतलब स्वर के साथ, पूरा मतलब स्वर के साथ। कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है। ये क्या होता है? नीचे वाले पूरा होता है, ऊपर वाला क्या होता है? आधा होता है। तो क्रम को कैसे खंड करेंगे? तो ऊपर वाला क्या होगा? आधा होगा, और नीचे वाला जो र होगा वो क्या होगा? पदेन र क्या होगा? ये पूरा होगा। तो ये क्या हो गया? क, आधा क और पूरा र, क्रम। अब क्या है? म है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रम। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग जो खंड करते हैं वो उसको उच्चारण के हिसाब से खंड करते हैं, न कि लिखावट के हिसाब से, है ना। तो उच्चारण में क के बाद र आ रहा है, तो हम लोग क के बाद ही र लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो आ रहा है कड़ी, क र में ई मिला हुआ है ना। और इससे भी हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाला क्या होता है? आधा होता है। आधा मतलब सिंपल सा क्या होगा? ये क। र क्या होता है? नीचे वाला क्या होता है? पूरा होता है। तो पूरा होता है तो इसमें स्वर जुड़ा होगा ना। तो ये र में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? तो ये हर्षी स्वर जुड़ा हुआ है। कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? ये हर्षी स्वर जुड़ा हुआ है। ये क्या हो गया? आधा क और पूरा री, क्री क्री करी क्री, आधा क, तो क्री। करी नहीं, क नहीं बोल सकते क्योंकि ये आधा है और तो मिला हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इसको क नहीं बोल सकते। क्या बोलना होगा? क्री, आधा क क्री। और उसके बाद क्या है? या है, मतलब य में आ मिला हुआ है तो हमको आ बोलना होगा। क्री या आ की मात्रा आ रहा है, या क्रिया, ठीक है। चलिए इसके और इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे बाद में, अभी हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। तीसरा नंबर पे हम लोग देख लेते हैं ये वाला र। इस र को भी पदेन र भी बोल सकते हैं, पदेन र इसको भी बोलते हैं, है ना। पदेन र बोलते हैं, ये भी र होता है। लेकिन ये जो र होता है, ये र सिर्फ ट, ठ, ड,
और ढ, इन चारों व्यंजन वर्ण में ही ये वाला र लगता है। इनके अलावा ये किसी में नहीं लगता है। हम लोग कभी भी देखे हैं ऐसे क में र ऐसा लगा हुआ? नहीं, क्योंकि ये नहीं होता है। ये इन चारों में ही लगता है। ट्र, ट्र, ड्र, ढ्र, इन चारों में ही हमेशा ये र लगता है। इनके अलावा किसी कोई भी स्वर में, कोई भी व्यंजन वर्ण में ये र नहीं लगता है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ट्रम्प, क्या है ये? ट्रम्प, है ना। तो अभी जस्ट बोले ऊपर वाला क्या होता है? आधा। और ये वाला क्या होता है? पूरा। पूरा होता है मतलब इसके साथ कोई ना कोई व्यंजन मिला होगा। तो यहाँ पे अट्र अ आ रहा है तो मतलब अ जुड़ा हुआ है, तो इसको खंड कैसे करेंगे? तो आधा ट और ये र क्या होगा? पूरा होगा। तो ये क्या आ गया? ट्र, आधा म है, आधा म, उसके बाद क्या है? प, तो पूरा प हमको लिखना होगा, आधा प प्लस अ, जो यहाँ पे वही तो हमको यहाँ पे खंड करना होगा ना। ये हो गया ट्र, आधा म, ट्रम्प, आधा म है तो हमको म आधा पढ़ना होगा, ट्रम्प। ठीक है। चौथा हम लोग देख लेते हैं। चौथा जो र का र लिखा जाता है जिस तरह से, वो क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं रेफ। रेफ इसका नाम नहीं होता लेकिन हम लोग बोल देते हैं, जैसे ये वाला, है ना। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सिरोरेखा। क्या बोला जाता है इसको? सिरोरेखा। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिरा प्लस रेखा। सिरा का मतलब सिर और रेखा मतलब लाइन। तो जो सिर के ऊपर जो र होता है इसको सिरो रेखा बोला जाता है। सिर मतलब एक लाइन, एक लाइन, है ना। एक लाइन के ऊपर जो ये है ना सिर है बना हुआ, है ना, इसको सिरो रेखा बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि कर्क, है ना। तो ये कर्क, तो सबसे पहले ये क, इस क को सिंपल सा हम लोग लिख देते हैं, आधा क प्लस अ क। लेकिन ये क्या है? क के ऊपर में, तो अभी जस्ट बताएं, जिसमें लगा हुआ है वो ऊपर वाला क्या होता है? आधा। ऊपर वाला क्या होता है? आधा। और नीचे वाला ये क्या होता है? पूरा होता है। क्या होता है? पूरा होता है। तो ऊपर वाला र क्या होता है? आधा। तो ये क्या होगा? आधा होगा। तो आधा क प्लस अ, ये पूरा क हो गया। उसके बाद क्या होगा? र, कर्क, ये र है, कर्क, क के बाद र पढ़ने में आ रहा है इसलिए हमको र लिखना होगा, कर्क। तो क, आधा र, और फिर क्या है? ये क है। तो क तो पूरा है ना, क्योंकि नीचे वाला तो पूरा होता है ना। अगर यहाँ कर्का रहता तो हम लोग यहाँ आ लिखते हैं, लेकिन यहाँ कर्क है मतलब अ है, इसलिए हमको लिखना होगा आधा क प्लस अ। तो ये क्या हो गया? कर्क। आधा क प्लस अ, क, ये र है तो र, ये क्या हो गया? पूरा क, कर्क। समझ में आ गई होगी, है ना। क्रमांक, है ना। तो ये क्या है? क में र लगा हुआ है। तो ये ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? जिसमें लगा हुआ रहता है वो क्या होता है? आधा। नीचे वाला क्या होता है? पूरा। इसका मतलब र पूरा है और ये क क्या है? आधा है। तो इसे खंड कैसे करेंगे? तो ये आधा क और र क्या हो जाएगा? पूरा। तो ये हो गया क्र, क्र, क, बोलने में भी आ रहा है आधा क, क्र, मतलब आधा क, क्र, र पूरा, आधा क, क्र। ये क्या हो गया? मांक हो गया, मतलब आधा म, ये अंक, क्या हो गया? ये क्रमांक हो गया, है ना। इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से पूरा खंड करना सीख लेंगे। कोई भी दुनिया का कैसा शब्द हो, कैसा भी शब्द हो, उन सब शब्द को अच्छी तरह से खंड करना हम लोग सीख लेंगे, है ना। और ये खंड करने के लिए जो हम लोग सीख रहे हैं, इससे हम लोग को कोई भी शब्द को पढ़ने भी आसानी से आ जाएगा, उच्चारण करने भी आसानी से आ जाएगा, सही सही से उच्चारण करना भी हम लोग को आ जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्रोत। ये जो सौ में र लगा रहता है, ये स्रो, ये क्या हो गया? तो इसको खंड कैसे करेंगे? तो 100 में र लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला 100 ऊपर वाला, ये ऊपर में वाला क्या होता है? आधा। और नीचे वाला ये र क्या होता है? ये पूरा होता है। इसका मतलब यहाँ पे आधा 100 होगा और र क्या होगा? पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे अ या आ या क्या लिखाएगा? तो यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे ओ की मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। स्रो, आधा 100, स्रो, स्रो, 100 पूरा नहीं पढ़ रहे हम लोग, आधा पढ़े क्योंकि ये आधा होता है ये। तो स्रो, र पूरा, स्रो। अब ये क्या है? तो इसे तो क्या, ये जैसा रहेगा वैसा हम लोग को लिख देना है, सिंपल। ये क्या हो गया? स्रोत। ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं प्रणाम। तो प में ये क्या है? र है। प में क्या है? र है। इसको खंड कैसे करेंगे? तो ऊपर वाला आधा, नीचे वाला क्या होता है? पूरा होता है। तो प्र, बोलने भी लग रहा है, प्रणाम, है ना। तो यहाँ पे आधा प और पूरा क्या हो जाएगा? र, प्र, और ये क्या हो जाएगा? आधा न प्लस आ, प्रना, और ये क्या हो जाएगा? म, है ना। तो ये खंड करने की मदद से हम लोग को सही से उच्चारण करने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब इसको किसी को पढ़ने के लिए बोला जाए तो क्या बोलेगा? पा स, अब वह से पहले र पड़ेगा क्योंकि ये है र, तो पा सर्व पढ़ देगा। तो गलती है, क्योंकि
कल हम बताए थे, कल के वीडियो में बताए थे, क्योंकि ये जो र है इससे पहले कोई भी जब आधा वर्ण होता है ना तो उससे भी पहले इस र का उच्चारण किया जाता है। तो इसको पढ़ेंगे पार्श्व। क्या पढ़ेंगे? पार्श्व। क्या पढ़ेंगे इसको? पार्श्व पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहीं पे अगर ऐसे होता, ऐसा होता नहीं लेकिन मान लेते अगर ऐसा होता तो इसको पढ़ते पासर्व, 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 है ना। ये पा स पूरा स पढ़ते, पासर्व, र आधा पढ़ते, है ना। अगर होता तो स के बाद र पढ़ते, ये वाला र, व से पहले और स के बाद पढ़ते। लेकिन ये आधा है तो आधा रहता है तो हम इस आधा वाले से भी पहले इस र को उच्चारण करते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? पार्श्व, पार्श्व। र भी आधा, स भी आधा, तो पार्श्व। र को भी तनका पढ़ेंगे, स को भी थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों आधा आधा है, दोनों में स्वर। क्योंकि ये आधा कैसे? क्योंकि ऊपर वाला तो हमेशा आधा होता है ना, जिस वर्ण में लगा हुआ है ना। तो ऊपर वाला आधा और नीचे वाला क्या होता है? पूरा। तो इसको आधा ही पढ़ेंगे, पार्श्वनाथ। ये तो आधा है ही पहले से ही, तो इसको पढ़ेंगे पार्श्वनाथ। तो कैसे होगा? पा तो पूरा है तो लिखेंगे पा, आधा प प्लस आ, पा, तभी तो इसको पा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये स्वर से मिला हुआ है। उसके बाद क्या लिखेंगे? र। तो क्या लिखेंगे? आधा र लिखेंगे, उसके बाद आधा लाभ्य श लिखेंगे, उसके बाद व पूरा लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाला हमेशा पूरा होता है। ठीक है, तो क्या? पार्श्वनाथ। र भी थोड़ा, स भी थोड़ा, पार्श्वनाथ। नाथ तो नहीं है, अगर आता तो पार्श्वनाथ पढ़ते। अब ये तो क्या है? पार्श्व है, तो इसको पढ़ेंगे पार्श्व, पार्श्व। ठीक है, और भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रहता है निष्कर्ष, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है? नी तो हम लोग को खंड करने आता है, ये आधा सा है तो आधा सा भी हम लोग खंड कर देंगे। ये क्या है? नी है, आधा न प्लस पीछे से मतलब छोटी हो गया, छोटी क्या हो गया? नी, प्लस क्या है? आधा मुदन्नस है तो आधा मुदन्नस हमको लिखना होगा, कुछ जोड़ना नहीं होगा। आधा है तो आधा लिखेंगे। ये क्या है? क है तो पूरा क है तो हमको क में अ लिखना होगा। ठीक है, अब ये सॉरी, तो जिसमें जुड़ा हुआ है इसके ऊपर वाला ये आधा, नीचे वाला क्या होगा? पूरा। तो ऊपर वाला आधा है तो हमको आधा लिखना होगा, तो क्या हो गया? निष्कर स पूरा है तो हमको स क्या लिखना होगा? पूरा लिखना होगा। समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रशिक्षण। इसका क्या देख लेते हैं हम लोग? प्रशिक्षण देख लेते हैं। तो ये प में लगा हुआ है, मतलब ऊपर वाला आधा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? पूरा। तो ये क्या हो गया? प्र। सी कैसे होगा? तो आधा तालाब्य सा प्लस क्या हो जाएगा? छोटी, क्योंकि पीछे से अक्षर कैसे बनता है? आधा क और पूरा मूर्धन्य स अक्षर। न सिंपल सा हो जाएगा, आधा न प्लस अ। ये क्या हो गया? प्रशिक्षण हो गया, प्रशिक्षण हो गया। ठीक है, प्रशिक्षण। ठीक है, और भी हम लोग नए नए इस वीडियो में हम लोग र के पूरे रूप को हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए, जो र कैसे होता है। ठीक है, ये वाला जो र होता है, ये वाला जो र होता है, ये वाला र सिर्फ ट, ठ, ड और ढ, ये चार, इस चारों में ही लगता है। इनके इसके अलावा, इन चारों के अलावा और कहीं पे भी इसका प्रयोग कोई भी वर्ण में, कोई भी व्यंजन वर्ण में प्रयोग नहीं होता है। और ये जो होता है ये अपने स्वर के साथ आता है। ठीक है, ये यहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे वाला तो हमेशा जो होता है, नीचे वाला क्या होता है? हमेशा पूरा होता है। क्या होता है? ये पूरा होता है। और ऊपर वाला क्या होता है? जो ऊपर जो है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? आधा होता है। इस बात को अच्छी तरह से जान लेना होगा कि ऊपर वाला क्या होता है? आधा, और नीचे वाला क्या होता है? हमेशा पूरा होता है। ये र। ठीक है, इन चारों र के बारे में हम लोग जान गए। ये चारों र के रूप के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। और कठिन कठिन जो वर्ड होते हैं उनको खंड करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्या लिखा हुआ है? निश्चित। इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग को समझना होगा। ये इसके बारे में अच्छी तरह से समझना होगा। देखो, जैसे देखिए, ये जो निश्चित लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? नी ची है ना ये, तो ची को हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? ची ऐसे क्यों नहीं लिखते? इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ऐसे लिखा हुआ है तो देखने से हम लोगों को लग रहा है कि ये सौ क्या हो गया? पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। और ये ची ऐसा लग रहा है कि ये चेत हो गया। ये क्या बन गया? चे बन गया। तो निश्चेत ऐसा हो सकता है। इसीलिए इस सौ पूरा न बन जाए, ये सौ पूरा न बन जाए, इसलिए इस ची को इसके पीछे डाल दिया गया है। ऐसे करके इस ची को क्या कर दिया गया? पीछे डाल दिया गया, ताकि हमको साफ साफ हम लोगों को दिख जाए ये क्या है? ये आधा है। ये क्या है? आधा है। और ये ची है, च हर्ष ईकार ची है, इसलिए इस ची को यहाँ पे न लिख के हम लोग इससे पहले लिख देते हैं। अगर ये पूरा रहता, मान लेते अगर ये ऐसा रहता, तब हम लोग ऐसे लिखते ही हैं, हर हाल में ऐसे लिखते ही हैं, है ना। जैसे कि माँ चिस, माचिस नहीं। जैसे कि हम लोग जान लेते हैं
जैसे परिवार, ये पूरा है तभी तो हम लोग यहाँ से लिख दिए हैं। आधा रहता तो हम लोग ऐसे करते हैं, आधा प तब ऐसे करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन पूरा है इसलिए हम लोग पूरा लिख के तब हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, है ना। ठीक है, पूरा इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है ताकि दिक्कत ना हो, समझने में एकदम आसानी से आ जाए, क्योंकि वो क्या है, आधा है, तो आधा है तो हम लोग को समझ में आ जाए, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये जो हो गया ये 100 यहाँ पे, इसलिए इसको ऐसे किया जाता है कि हमको देखने में साफ साफ लगे क्योंकि आधा है। अगर यहाँ पे हम पूरा कर देंगे तो ये पूरा 100 देखने से लग रहा है, ये लग रहा है चे हो गया, तो निश्चेत हो गया, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, पढ़ते हैं पहले ही, लेकिन इसका जो हर्षी जो होता है ना, ये 100 से पहले ही कर देते हैं निश्चित, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं निश्चित। ठीक है, इसका हम लोग खंड करके भी देख लेते हैं। इसका खंड कैसे होगा, तो नी है तो आधा 9 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटी हो जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब ऐसा नहीं हम ची हम लोग कर देंगे, नहीं, पढ़ने में उच्चारण करने में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे आधा 100, सिंपल। उसके बाद क्या है, ये ची है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे आधा 100 प्लस छोटी प्लस आधा 100 प्लस, और ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ कुछ शब्द को देख लेते हैं, जैसे आरसी नहीं, शिर, शिर ये वाला रहा शिरवाल, है ना। इसको कैसे खंड करेंगे, तो आ जो हो गया, हम क्लास में कल जो होमवर्क दिए थे खंड करने के लिए आशीर्वाद, तो जो आशीर्वाद खंड कर दिया है एक लड़का, अ प्लस अ कर दिया है। नहीं ऐसा नहीं, ये जो स्वर होता है ये किसी से मदद नहीं लेता, ये सिंपल सा आ ही रहता है। आ प्लस शी जो है, मतलब प्लस छोटी ई प्लस क्या है, र है, तो ऊपर वाला आधा होता है तो यहाँ आधा ही छोड़ देंगे इसको, जस्ट बताएं, ऊपर वाला आधा नीचे वाला पूरा, वाह है तो आधा वाह प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ हो जाएगा। उसके बाद क्या यहाँ पे है, द है तो यहाँ पे द ही पूरा लिख देंगे। ये बात समझ में आ गया, है ना। पहले के जो ब्रज भाषा होता है या फिर बहुत पुराने ज़माने में, है ना, हम लोग एक र का रूप देख लेते हैं, जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ भी हम लोग पहले के जो बिहारी लाल के जो दोहे सब है जो उसमें हम लोग देखते हैं कि पर ये पर्यो ऐसे लिखा हुआ था, पर्यो, है ना। लेकिन अब के समय में ऐसे नहीं, र है, र में हलंत मतलब आधा र है, तो आधा र को हम लोग ऐसे अब नहीं लिखते हैं। आधा र अगर लिखना भी अगर होता है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला आधा ही रहना होता है, ये जो होता है आधा ही नहीं होता है, ऊपर वाला आधा नीचे वाला पूरा, तो ऊपर वाला क्या आधा होता है, तो अब के समय में ये ऐसे लिखाता है, ये अब गलत माना जाता है। ठीक है, और एक जगह और भी देखा गया है, सूरदास के पद में एक जगह और देखा गया है, जैसे ब्रजभाषा में वो लिखे हुए हैं ब र, यहाँ से य दे दिए हुए हैं, बड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये ब किए र में ही य टच करके ये, है ना। इसका मतलब यो र क्या है, ये आधा है, र क्या है, आधा है। ठीक है, लेकिन टच है, अगर ऐसे नहीं लिखा हुआ था, ऐसे नहीं लिखा हुआ था ये र ब्रजभाषा में, या फिर ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये तो पूरा पूरा हो गया, लेकिन र को आधा ही लिखना है तो वो ऐसे लिखे हुए थे, ब र इसी में टच करके। इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे कि र क्या है, ये आधा है। आधा र मतलब उच्चारण करने में ये कम अ की मदद नहीं आया होगा, तभी तो ये मतलब आधा है, तो ऐसे लिखा हुआ था। लेकिन अब के समय में ये गलत माना जाता है। इसी को अगर अब लिखना भी होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, बॉडी रॉ, ऊपर में रॉ हमको देना होगा, क्योंकि ऊपर में जो रॉ होता है वो आधा होता है, ऊपर वाला तो आधा होता है। शुरू से बता रहे हैं कि ऊपर वाला क्या होता है, आधा होता है, और जिसमें लगा हुआ है उसके नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, पूरा होता है। तभी तो यहाँ पे एक और इसको खंड भी किया जाए तो इसको खंड कैसे करेंगे, आधा ब प्लस अ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, ब, आधा ब प्लस अ, ब। उसके बाद क्या है, र है, आधा र, उसके बाद क्या है, यो है, तो हमको क्या लिखना होगा, यो लिखना होगा। कैसे हो जा रहा है, यहाँ और लिखना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बौरे, क्या हो जाएगा, ये बौरे हो जाएगा। र तो आधा पड़ रहा है ना, इसलिए वहाँ पे वो आधा र ही लिखना चाहते थे, वो बौरे हो मतलब आधा र ही लिखना चाह रहे थे, लेकिन आधा र को ऊपर न लिख के वो ऐसे लिखे थे, इसी में से टच करके ये ऊपर लिख दिए थे। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी पहले के समय में लिखा जाता है, र हो गया ये, और इसी में एक और हलंत जोड़ के बौरे, क्योंकि आधा आधा
क्योंकि इसको उच्चारण कम करना था, तभी तो हमको कम करना है, आधा उच्चारण करना है, इसमें स्वर की सहायता नहीं लेना है हमको, तुमको आधा लिखना ही होगा। तो वो आधा को ऐसे करते थे, र में ही य को टच करके ही लिख देते थे, या र को हलंत देके इसको आधा कर देते थे, इसको लिख देते थे बौर्यम, है ना। लेकिन अब के समय में ये और ये दोनों को गलत माना जाता है। अब जो आधा अगर हमको र को लिखना है तो आधा र को आधा हमको लिखना है, तो आधा र को लिखना है तो हम लोग इसके ऊपर में ही आधा दे देंगे। ऊपर वाला आधा होता है, हम लोग शुरू से देखे हैं, इसलिए ये आधा का आधा हमको चाहिए तो आधा ऊपर में हो ही गया। इसको पहले पढ़ा ही जाता है तो क्या हो गया, ये बढ़ रहे हो। इसको इसका कहने का जो सेंस है, इसका कहने का जो सेंस है, इसका कहने का सेंस हो गया, तो सेंस सेम हो गया। अब के समय में इसको सही माना जाता है, इसको गलत माना जाता है। तो जो ये बिहारी लाल जो लिखे हुए थे या सूरदास जो लिखे हुए थे, उस पहले के समय में ऐसे लिखे हुए थे, तो वो अब के समय में इसको राइज नहीं माना जाता है, अब के समय इसको सही माना जाता है बॉडी। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग र के बारे में भी अच्छी तरह से जान गए। ठीक है, एक और हम लोग अपवाद में देख लेते हैं। एक कहीं पे वर्ड हम देखे हैं, एक शब्द देखे हैं जो लिखा हुआ, ये सब सही है, लेकिन एक अपवाद में है। ठीक है, जो लिखा हुआ यहाँ पे न री, ऊपर में र, उसके बाद क्या हो जाएगा नैरित, 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 ये क्या हो जाएगा नैरित, नैरित। या इसको ऐसे भी लिखा हुआ होता है नैरित, नैरित, नैरित। तो ये जो शब्द होते हैं एक अपवाद होता है। अब जस्ट बोले हैं कि जो ये ऊपर वाला होता है वो हमेशा आधा होता है, नीचे वाला क्या होता है पूरा होता है, लेकिन नीचे ये स्वर है, नीचे क्या आ गया ये स्वर है नीचे वाला, लेकिन स्वर कभी भी नहीं आता है। अगर ऊपर आधा है और नीचे में इसको स्वर मिल ही गया तो ये पूरा हो जाएगा, पूरा हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो ये कि यही एक दो या एक यही एक ऐसा शब्द है जो एक अपवाद में आ जाता है, ऊपर में आधा र होने के बावजूद भी नीचे में स्वर आ गया तो ये पूरा बन गया, है ना। लेकिन एक ही ऐसे को अपवाद में है, इसको सही माना जाता है। इस शब्द का मतलब होता है पश्चिम, जो होता है पश्चिम, और ये जो दक्षिण कर सकते हैं, रियल में अगर तो बोला जाए तो इसको बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के जो बीच के दक्षिण पश्चिम के जो बीच की दिशा होता है उसको बोला जाता है ये नैऋत्य। क्या बोला जाता है, नैऋत्य बोला जाता है। तो ये एक अपवाद में हो जाता है कि ऊपर में आधा र के बाद स्वर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे स्वर आ जाता है, तो एक ही यही एक अपवाद में आ जाता है, एक बस यही है। ठीक है, जैसे इसको खंड करेंगे तो आधा न हो गया, प्लस ए की मात्रा न, उसके बाद क्या हो जाएगा र, आधा न नैर, उसके बाद क्या आ जाएगा री आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है ये आधा तो है और प्लस क्या है य है। ठीक है, अगर ये जो खंड किया हुआ, अगर किसी को हम बोल देंगे कि इसको क्या करो तुम एक साथ करो, तो कोई भी आदमी को अगर ये नहीं दिखाए रहेंगे, है ना, तो ये क्या करेगा, इसको जोड़ेगा कैसे। तो ये न है तो यहाँ पे न, ये र मतलब ये क्या है र में ई की मात्रा, तो क्या कर देता है यहाँ पे ये से न, आधा तो है तो यहाँ पे आधा तो लिखता है, यहाँ पे क्या है जो है तो ऐसे लिखता है, कैसे लिखता है यहाँ पे नैऋत्य, क्या लिखता है नैऋत्य, नैऋत्य, क्या लिखता है नैऋत्य, ऐसे लिख देता है ये, है ना। लेकिन ऐसे खंड इसको नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा इसका ज्वाइन मतलब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा, तो र को हमको ऊपर में ही लिखना होगा। बात समझ में आ गई होगी कि एक ऐसा यही शब्द है जो अपवाद में आता है, ऊपर में आधा होने के बावजूद भी नीचे स्वर आ जाता है। अभी तक हम जो भी पढ़े हैं, ऊपर में जो भी पढ़े हैं, ऊपर में क्या था र था, ये जो र था ऊपर में ये र था, र के बाद डायरेक्ट नीचे क्या था कोई भी व्यंजन था, व्यंजन जो था ये पूरा था, ये स्वर लेता था, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट कोई स्वर नहीं आता था। लेकिन ये री भी तो हम लोग पढ़े एक स्वर वर्ण है, ये भी तो एक स्वर वर्ण है ना, तो लेकिन ये डायरेक्ट आ गए। एक यही अपवाद है, और इसका मतलब होता है दक्षिण पश्चिम के जो बीच की दिशा होता है, तो इस दिशा के बीच में जो ये जो दिशा होता है, ये वाला जो दिशा होता है मतलब दक्षिण, और ये जो पश्चिम, इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम बोल देते हैं ना, छोटी दक्षिण पश्चिम हो गया ना, तो इस दक्षिण पश्चिम दिशा को हम लोग बोलते हैं नैऋत्य। ठीक है, कुछ और शब्द देख लेते हैं, खंड नहीं करेंगे पर बस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ ड्रामा हो गया, तो ये में क्या हो गया, तो नीचे वाला क्या होगा हमेशा पूरा, ऊपर वाला क्या होगा ऊपर वाला आधा, नीचे वाला क्या होगा पूरा आधा, ड प्लस रा, आधा र प्लस आ मा ड्रामा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ड्रग्स, ट्रम्प, राष्ट्र, ये क्या ऊपर वाला ट क्या होगा आधा, नीचे वाला र क्या होगा यहाँ पे पूरा हो जाएगा राष्ट्रीय। इन सब जो शब्द है ट्र से शब्द जो हो गया, यहाँ पे जो शब्द जो होता है ये नीचे वाला हमेशा पूरा, ऊपर वाला क्या होता है ये आधा होता है, इसलिए इसका उच्चारण में भी हम लोग को कम ड्रग्स र पूरा पढ़ेंगे, लेकिन ड क्या ड्रामा, 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 ड पूरा
नहीं पढ़े, आधा पढ़े, ड्रामा, रा पूरा पढ़े, ड्रामा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रणाम, धार्मिक, ऊपर वाला ये आधा मी पूरा हो गया। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं स्रोत, ये वाला रो हो गया। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण है ना। दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती, ये सब जो वर्ड होता है, ये सब वर्ड को भी खंड हम लोग इसी तरह करेंगे। ठीक है, अभी हम कल जो होमवर्क दिए थे उसको आप लोग मिला लीजिए। वर्णमाला था, तो वर्णमाला को कैसे खंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 है, आधा है, आधा हुआ प्लस और आधा 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ण मा दा। वर्णमाला के बाद क्या दिए थे, व्याकरण दिए थे। तो ये पहले तो आधा वो है, ये जो क्या है पूरा है, तो भैया आधा का प्लस और ये पूरा का, क्योंकि यहाँ पे पूरा का है, आधा रा प्लस पूरा रा प्लस पूरा ना, ये व्याकरण हो गया। तो वर्ग था, आधा तक प्लस और ये पूरा था, आधा व प्लस और पूरा वो, ये रहा है तो हमको पहले लिखना होगा और आधा रहा लिखना होगा, ग हम लोग को पूरा लिखना होगा। ये तो वर्ग था। पार्श्व, तो आधा प प्लस आ पा, आधा र, ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला वो पूरा होगा, तो पा र, ये आधा तलाब्य श है प्लस पा र श, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरा हो जाएगा पार्श्व। यहाँ वर्णो था, आधा हुआ प्लस और, क्योंकि यहाँ पूरा हुआ है तो यहाँ भी पूरा हुआ है, आधा 9 प्लस क्या लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ, बिंदु है तो यहाँ बिंदु डाल देंगे। परिवार था, आधा प प्लस प पूरा प बन गया, आधा र प्लस छोटी, आधा व प्लस आ र प्लस परिवार हो गया। आशीर्वाद, और यहाँ में नहीं, यहाँ होगा ये तो आशीर्वाद हो जाएगा, आशीर्वाद। इसको खंड हम लोग पीछे कर चुके हैं। जन्नत, ज आधा 9 प्लस प्लस था, जन्नत हो गया। स्वर्ग, आधा स प्लस पूरा व, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, आधा ह प्लस छोटी ही, आधा 9 छोटी ऊ की मात्रा, ये हो गया ही, ये हो गया 9 आधा 9, ये हो गया दू, ये हो गया स, ये हो गया ता, ये हो गया ना हिंदुस्तान। कल का होमवर्क पूरा हो गया अच्छी तरह से कंप्लीट। इन सबको अच्छी तरह से हम लोग जान गए, खंड करके अभी हम लोग खंड करने का भी अच्छे से तरीका सीख गए, और खंड करना सीख के वजह से ही हम लोग को अच्छे तरह से उच्चारण करना भी आ गया, किस र को पहले उच्चारण करना है, किस र को व्यंजन के बाद उच्चारण करना है, इन सबको अच्छे तरह से हम लोग समझ गए। आगे के वीडियो में हम लोग शब्द को अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, है ना, और शब्द को इंग्लिश से भी जोड़ के बताएंगे ताकि आप लोगों का इंग्लिश में भी मदद मिल सके। ठीक है, इंग्लिश में जो नाउन प्रोनाउन जो होते हैं, नाउन बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये नाउन को पढ़ना, है ना। तो हम लोग इस संज्ञा को शब्द में ही संज्ञा को पढ़ा जाता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जो ये सब जो होता है, इस सबको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे शब्द में। ठीक है, तो ये आज हम लोगों का वर्ण पूरी तरह से खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को मिले, और बेल भी प्रेस कर दे ताकि वीडियो मिस ना हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।